Let's go. जय हिंद। अबोल जीवन कल्याण सदन के वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर उनके परिवार को खुशहाल बनाए। बधाई हो, आपकी गाड़ी की तेज़ रफ्तार ने किसी को दीवाना बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन एक जीव, एक प्राण जिसे अपना शिकार ज़रूर बनाया है। पीछे मुड़कर देखते तो सही कि मुंह से खून निकल रहा है या वो दर्द में रो रहा है। आगे बढ़ गए, कोई बात Oh नहीं, my God. ईश्वर आपको भी आगे दिखाएगा। बात करते हैं 4 मई 2025 की शाम की बात है। हम हाईवे से जा रहे थे, तभी देखा एक 3 महीने का बच्चा जो सड़क क्रॉस कर रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, पैर में चोट लगी थी, शायद उसकी हड्डी टूटी हुई थी। ग्वालियर लेकर पहुंची, तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि पैर में काफ़ी सूजन होने के कारण अभी हम इसे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इन जीवों की गलती ही क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ उन गाड़ी की तेज़ रफ्तार के दीवानों से कि इन बच्चों की क्या गलती है। सिर्फ इतनी कि इन्हें बोलना नहीं आता है। भगवान ने इन्हें ज़बान तो दी है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, ये अपने दर्द को बता नहीं सकते, हिट एंड रन का केस आप पर लगा नहीं सकते, पैसे नहीं है कमा नहीं सकते, क्योंकि इन्हें नहीं पता कोर्ट में केस लड़ नहीं सकते। इन सारी गलतियों के बावजूद भी, लेकिन आप तो इंसान हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि आपने किसी बेज़ुबान की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसे अपाहिज बना दिया है। कभी कभी अफसोस होता है मुझे, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कभी कभी मुझे इंसानों को इस बात समझानी पड़ती है कि आप भूल गए हैं, आप एक इंसान हैं, आपको इंसानियत निभानी है। ताज्जुब है। इस बच्चे को ही ले लीजिए, जहाँ सड़क पर आने जाने वाले भीड़ इसको देख रही थी, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। वहीं हमने इसे अपने साथ ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट कराने के बाद बच्चा थोड़ा सा शैतान था, जिसने अपना प्लास्टर एक बार तो काट लिया, दूसरी बार इसे प्लास्टर फिर से चढ़ाया गया। जो ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है वही सारे ट्रीटमेंट इसको दिए गए, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चल सके, दौड़ लगा सके, फिर से अपनी खुशियों को वो जी सके। बस जुट गए इसके साथ, इसकी सेवा में, और कभी कभी ये हमारे साथ खेलता भी था। कौन कहता है कि इन्हें इंसानों के बच्चों की तरह खेलना नहीं आता है? अरे ये बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह ही एंजॉय करते हैं। आप एक बार इनसे लगाव करके तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, डिप्रेशन का यदि आप शिकार हैं, ऐसे दूर हो जाएंगी जैसा अभी कभी आपने सोचा भी नहीं था। ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। जब आप किसी भी काम को श्रद्धा भाव भक्ति के साथ करते हो, यकीन मानिए, और जब वो सफल हो जाता है तो बहुत ही खुशी मिलती है, इतनी खुशी कि जैसे भगवान मिल गया हो। हम इस बच्चे की सेवा करते रहे। बच्चा जैसे ही ठीक हो गया तो खुश तो हम थे, लेकिन साथ साथ बहुत दुखी भी थे, क्योंकि आज इस बच्चे को हमें रिलीज़ करना होगा। जहाँ से ये बच्चा हमने रेस्क्यू किया था, वहीं पर एक छोटी सी दुकान थी जहाँ ये बाबा रहा करते थे, और इन्हीं की दुकान के पास ये बच्चा बैठा करता था। हम जैसे ही इन्हें लेकर पहुँचे, बाबा बच्चे को देखकर बड़े खुश हुए कि ये बच्चा इतना तंदुरुस्त हो गया, इसको खिलाया क्या है। लेकिन बच्चा उतना खुश नहीं था, ये मैंने नोटिस किया। हैं? अच्छा अच्छा, नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया था उनको, भैया को, आपने जो नंबर दिया था ना। ठीक है, हम जाएं अब। तो इस बच्चे की आंखों से देखने से पता चल रहा था कि शायद ये मानो कह रहा हो कि क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि ये पल था ही इतना भावुक। जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। और बस इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और कुछ ही दिनों बाद वापस से हम उस बाबा के पास गए। रिक्वेस्ट की हमने कि हमें इस बच्चे से मिलना है। वो बाबा हमें अपने घर लेकर गए। क्या हो गया? क्या हो गया? बस 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 बस। शायद ही आप में से कोई समझ पाए कि हम दोनों के लिए ही ये पल कितना भावुक था। चाहे उस बच्चे की बात हो या हम दोनों पति पत्नी की, हम दोनों ही बहुत ही भावुक हो गए थे इस बच्चे से मिलकर। और ये बच्चा इतना खुश था, जैसे मानो ये कह रहा हो कि आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ और आप हमें लेने आ ही गए। फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैरालाइज काफ़ी बच्चे हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। इस बच्चे को रखने के लिए जगह नहीं। ईश्वर ने यदि साथ दिया और आप लोगों का सभी का सहयोग मिला, तो बहुत ही जल्द एक शेल्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे, और ऐसे बच्चों को हम और ज़्यादा आश्रय दे पाएंगे। लेकिन ये वादा है मेरा कि जैसे ही शेल्टर हमारा स्टार्ट होगा, मैं इस बच्चे को वापस लेकर आना चाहूँगी। आगे की कहानी में हम बात करेंगे ब्रेवो के बारे में। ब्रेवो एक बहुत ही बहादुर बच्ची है, और कैसे ही अपने जीवन से लड़ रही है बताएंगे।